Welcome to India's #1 coaching institute with well-experienced and well-qualified staff. I welcomed all the aspirants for the better future. You can also follow us on Instagram, Facebook, and can subscribe our YouTube channel. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। दोस्तों, हमने अपना जो मैथ पोर्शन का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था सिंप्लीफिकेशन, उसको हमने ख़त्म कर दिया था। तो आज हम जो इसका दूसरा चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। आज हम उसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और आज इसके कुछ पहले बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, इसका कुछ बेसिक जानेंगे। उसके बाद जो है हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है हम करेंगे। दोस्तों, आपने छोटी क्लासों में जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ी, आपने सेम वही है ये, इसमें भी फैक्टर ही निकालने हैं आपने। बस फ़र्क ये है कि उसमें जो आप फैक्टर निकाले थे उसमें क्या था, आपका लॉन्ग प्रोसेस था। इसमें बैंक के एग्ज़ाम में आपने क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से उनके जो फैक्टर्स निकालने हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो बच पाए दोस्तों। और ये आपकी जो एग्ज़ाम में आएगी वो आपको 5 नंबर की देखने को मिलेगी, जो आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही स्कोरिंग होगी। ठीक है, आइए दोस्तों, आज हम इसके कुछ बेसिक रूल्स पढ़ते हैं और कुछ इसकी जो साइन के ज़रिए हम जो क्वेश्चन के जो हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है उसमें हमें सबसे पहली जो बात है जो हमें समझनी है वो हमें ये समझनी है कि इसमें जो हमें क्वेश्चन दिया होता है उसमें जो है हमें 4 आंसर दिए होते हैं। वो है फर्स्ट x ग्रेटर देन y। इसमें हम जो है हम फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे कि ये x है तो यहाँ पे ये x की वैल्यू है, यहाँ पे x के 2 फैक्टर्स बनाएंगे हम। यहाँ पे y है, यहाँ y के 2 फैक्टर्स बनाएंगे हम। तो उसमें क्या होगा, जो रिजल्ट इस क्वेश्चन को निकालने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें जो है हम उसको 4 पार्ट में इंक्लूड करेंगे, जिनमें से क्या होगा, हमारा एक पार्ट जो है वो सही होगा। ठीक है गाइस, तो उसमें क्या होगा हमारा, जैसे कि ये या तो हमारा क्या होगा, x जो है वो y से ग्रेटर होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट होगा जो हमारा x है लेस देन y होगा। थर्ड जो है जो हमारा x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा। फोर्थ है x जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू y होगा। जब हमारा जो फिफ्थ है x इक्वल टू y और c एंड d दोस्तों। ठीक है, अब जो हमारा c एंड d है दोस्तों, तो वो जो हमारा है वो साइन के ज़रिए भी आता है। ठीक है, मतलब उसको आपने कई बार बनाने की ज़रूरत, फैक्टर निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इसमें c एंड d का जो मीनिंग है, मीन्स कि जो आपकी x की वैल्यू है दोस्तों वो आप y के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो उसका क्या मीनिंग होगा, c एंड d। जहाँ आपका क्या होगा, जैसे कि आपकी अगर इसमें से एक फैक्टर x का जो एक फैक्टर है वो आपका y से ग्रेटर आ रहा है दोस्तों। दूसरी तरफ अगर आपका जो y का एक फैक्टर है वो x से ग्रेटर आ रहा है, तो ये जो दोनों साइन है ये एक दूसरे से अपोजिट आ जाएंगे। ठीक है, ये x इससे बड़ा हो जाएगा, जब दूसरे में y जो है वो x से बड़ा हो गया है। ठीक है, तो अब ये दोनों जब एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे तो क्या होगा, वो उसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा दोस्तों c एंड d। अब आइए इसके दोस्तों कुछ हम साइन जो हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के वो समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में, अब यहाँ इस वाले पोर्शन में जो आपका ये वाला पोर्शन है इस पे आप ध्यान दीजिए। अगर आपको एग्जाम में x और y, आप में से कुछ जो बैंक की पहले की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ आती होगी, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार जो जेके बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर वो इस पे ध्यान नहीं देंगे तो अगर आपको एक बार ये चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप इस वीडियो को 1 या 2 बार आप इसको जरूर देखें, गारंटी के साथ आपको ये चीज़ ज़रूर समझ आएगी। ठीक है, तो अब क्या है, हम क्या देखें, अगर क्वेश्चन में आपको x की जो वैल्यू दी है, x के साथ जो कोफिशिएंट दिए हैं और जो x के जो सिंबल्स दिए हैं, साथ में अगर नेगेटिव और पॉजिटिव अगर आपका ये x वाली वैल्यू में दिया है या अगर y की वैल्यू में जो भी दिया है आपका, ठीक है, अगर हमारे दोनों क्या होंगे, अगर नेगेटिव होंगे, अगर x की वैल्यू मान लो ये वाली, अगर ये भी नेगेटिव होगी और ये भी नेगेटिव होगी, फॉर एग्जांपल ये माइनस माइनस, इस दोनों साइड अगर माइनस होगा, चाहे वो y की वैल्यू, अगर y भी यहाँ पे माइनस या और यहाँ भी माइनस होगा, तो इसका जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फैक्टर निकालने के बाद जो हमारी x की 2 वैल्यूज आएंगी या y की दो वैल्यूज आएंगी वो किस में आएगी,
पॉजिटिव और नेगेटिव में, एक जो वैल्यू हमारी पॉजिटिव में होगी और एक जो हमारी वैल्यू क्या होगी, फैक्टर जो होगा हमारा दूसरा वो नेगेटिव में। अब उसी तरह सेम अगर यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, अगर हमारा दोनों जगह प्लस होगा और इसी तरह सेम बाई में भी अगर यहाँ पे और यहाँ पे प्लस होगा तो उसके जो हमारे दो फैक्टर्स हम जब लास्ट में निकाल लेंगे तो उसमें से जो हमारे दोनों फैक्टर्स जो होंगे वो नेगेटिव होंगे दोस्तों, ठीक है। अभी आपको ये फुल क्लियर नहीं समझ आ रहा होगा दोस्तों, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आप उसका पूरे डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी साइड दोस्तों, अगर आपको ये यहाँ पे जैसे ये है, एक जो है आपको पॉजिटिव दिया हो और दूसरा वाला आपको नेगेटिव दिया हो, तो इस और सेम टू सेम बाई में अगर एक नेगेटिव दिया हो दूसरा पॉजिटिव दिया हो दोस्तों, जो इसका रिजल्ट आएगा इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक उसका नेगेटिव फैक्टर बनेगा और एक पॉजिटिव फैक्टर बनेगा। सेम टू सेम दोस्तों इसका लास्ट है जो अगर एक माइनस हो और एक पॉजिटिव हो दोनों में, तो उसका जो हमारा फैक्टर का रिजल्ट बनेगा दोस्तों वो हमारे दोनों फैक्टर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे दोस्तों। अब ये कुछ कंडीशंस हैं, पहले हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये कुछ कंडीशंस हैं कि अगर हमें x की वैल्यू जो वैल्यू है यहाँ पे, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, y भी जो यहाँ पे है या ये लास्ट की जो दो क्वेश्चन है ये इसी के ऊपर बेस है, ठीक है। अगर प्लस माइनस दोनों में हो, ठीक है, तो वो क्या वैल्यू क्या होगी, सी एंड डी, उसमें आपको निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारा दोनों में माइनस और माइनस होगा तो भी हमारा सी एंड डी होगा, ठीक है दोस्तों। और अगर हमारा x जो है वो माइनस और माइनस होगा, अगर x की जो वैल्यू है यहाँ भी माइनस होगी यहाँ भी माइनस होगी, और जो y की वैल्यू है यहाँ पे प्लस होगी यहाँ पे माइनस होगी, तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सी एंड डी दोस्तों, ठीक है। अब जो हमारा इसका फोर्थ पार्ट है वो क्या है, अगर हमारी x की यहाँ पे अगर वैल्यू प्लस आती है और यहाँ पे माइनस आती है और y की यहाँ पे माइनस आती है और यहाँ पे माइनस आती है, तो भी हमारा इसका रिजल्ट क्या आएगा, सी एंड डी, मीन्स x इक्वल टू वाई। आइए दोस्तों अब इसके क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो अब आपकी जो कन्फ्यूज़न होगी यहाँ से दूर हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अब करते हैं हम इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारी x की दोनों चीज़ें अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो इसके जो लास्ट में हमारे दो फैक्टर बनेंगे तो वो कौन से बनेंगे, दोनों पॉजिटिव में बनेंगे, ठीक है, तो वो प्लस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने कोई इनके ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका हम मतलब प्लस करेंगे तो 7 आए और हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 आए, ठीक है, मगर वो दोनों फैक्टर क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे लास्ट में, मतलब 4 और 3, 4 और 3 कितने हुए, 7 हुए, और 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो जो हमारे x के फैक्टर निकले वो क्या निकले, 4 और 3, ठीक है गाइस। अब हमारी है दूसरी y की, तो दूसरा क्या है, y के फैक्टर कैसे निकाले, y माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कोई ऐसे दो इनके, ये भी माइनस और प्लस है तो इसके भी लास्ट में जो फैक्टर आएंगे वो भी पॉजिटिव आएंगे, प्लस और प्लस में आएंगे, जैसे कि ये दोनों पॉजिटिव आए, ठीक है। अब हमने कोई दो ऐसी डिजिट रखने हैं कि जिनका जो हमारा सम है वो 8 आए और मल्टीप्लिकेशन जिसका क्या है 16 आए, तो वो हमारा क्या होगा 4 और 4, ठीक है, 4 प्लस 4 8 और 4 4 ज़ा 16। तो जो हमारे y के आएंगे तो फैक्टर्स पॉजिटिव वो क्या आएंगे 4 और 4। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इनका कंपैरिजन, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे 4 को इसके साथ, तो फर्स्ट 4 इज इक्वल टू 4, तो ये तो इसके बराबर है पूरा, ठीक है, 4 इज इक्वल टू 4 है, ये मतलब ये x है ना, ये x है और ये y है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वो हमारा 4 है तो ये y के बराबर है पूरा, ठीक है। नहीं, पहले कंडीशन तो हमारी ये आ गई x इक्वल टू वाई, सेकेंड क्या है, ये इसके बराबर ही है 4 इक्वल टू 4। अब थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा y 3 को करेंगे हम 4 के साथ, तो इसमें y हमारा ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, y ग्रेटर देन x,
तो सेकंड इसकी कंडीशन इसके साथ दोबारा करेंगे तो दोबारा हमारा y ग्रेटर देन x आ रहा है। अब इससे हम क्या समझे, जो हमारा लास्ट में रिजल्ट बना वो बना हमारा y इज इक्वल टू एक्स। जो y है वो x के बराबर है और y जो है वो x से ग्रेटर है। तो इसका जो हमारा लास्ट में बनेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू x और x लेस देन इक्वल टू y। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा लास्ट में वो हमारा बनेगा x लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे। गाइस मैं इसके जो रिजल्ट है वो इधर लिख देता हूँ। एक होता है x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये 1 2 3 ये 4, x लेस देन इक्वल टू y और फिफ्थ होता है हमारा C एंड D, जिसके मैंने आपको यहाँ पे 4 कंसेप्ट बताए। ठीक है, अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, पहले हम x के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 17x, ठीक है, माइनस 84 इज इक्वल टू y। अब इसके हमने ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जो हमारा प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आना चाहिए, माइनस 84। तो वो क्या होगा हमारा, ठीक है, तो वो हमारा होगा हम लाना है माइनस 84। हमने साइन का भी खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो हमने लाया था वो हमने पॉजिटिव में लाना था। ठीक है, तो इसलिए हमने किया था 4 इंटू 3 माइनस 3 नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे 21 माइनस 21। क्यों, क्योंकि ये माइनस में आना चाहिए, माइनस 21 प्लस 4। ठीक है, 21 में से 4 निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 17 आएगा। ठीक है, और 21 इंटू 4 करेंगे, माइनस और प्लस माइनस आएगा, तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 84। ठीक है, तो अब ये आ जाएंगे हमारे, पर हमारा है क्या माइनस माइनस। ठीक है, माइनस माइनस था, माइनस माइनस के फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने जो फैक्टर निकाल लिए हैं माइनस 21 और माइनस 4, अब इनकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगी। जो हमारी जो नेगेटिव वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव 21 हो जाएगी, और यहाँ पे एक दूसरा हमारा जो फैक्टर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, प्लस 4 हमारा नेगेटिव 4 में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो x के फैक्टर बनेंगे वो हमारे बनेंगे, x के जो हमारे फैक्टर बने वो क्या बने हमारे 21 और माइनस 4, ये दो हमारे बने x के फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम y पे। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे मतलब दो फैक्टर चुने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर है वो आए प्लस 4y, और जो हमारा मतलब कि मल्टीप्लाई करके आंसर है वो माइनस 117 आना चाहिए। तो वो क्या है दोस्तों हमारा, वो है हमारा 13 और 9। 13 में से 9 निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 4 आएगा। ठीक है, माइनस 9, इसका भी प्लस माइनस है तो इसका क्या जाएगा हमारा माइनस और प्लस। जैसे मैंने आपको पहले टेबल में बताया, तो आप आई होप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका प्लस माइनस का होगा माइनस प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, और 39 से क्या होते हैं 117, और माइनस के प्लस माइनस माइनस तो माइनस 117 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके माइनस और पॉजिटिव में इसके लास्ट में फैक्टर आएंगे 2। अब ये जो है हमारा जो पॉजिटिव है, अब ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा, और जो हमारा माइनस 9 है वो हमारा पॉजिटिव 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे जो ये हैं y के फैक्टर्स, ठीक है, ये हमारे बने y के फैक्टर्स। अब हमने करना है इनका कंपैरिजन, तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 21 को देखेंगे। ठीक है, x को देखेंगे पहले, ये x की वैल्यू पहले 21 है। अब 21 है जो वो 13 से क्या है ग्रेटर है ना, ठीक है ना, तो मतलब ये समझ लो ऐसे करेंगे हम, 21 आ गया, 21 को पहले हम इन दोनों से करेंगे। ठीक है, 21 जो है इज ग्रेटर देन माइनस 13 आ रहा है। ठीक है, अब 21 है जो ग्रेटर देन है वो 19 से भी 9 से ये इसका कंपैरिजन हो गया। ठीक है, अब आती है हमारी दूसरी वैल्यू की बारी, ठीक है, x की जो हमारा -4 है, -4 है जो हमारा, वो जो अब जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, ये आपको पता होगा इंटीजर में जितनी हमारी छोटी वैल्यू होगी उतनी बड़ी होगी। तो हमारा जो -4 है इस ग्रेटर देन आएगा -13 से। ठीक है, अब -4 है जो हमारा, अब ये पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में है, तो हमारा क्या होगा -4 जो है वो इससे छोटा आएगा। तो -4
लेस देन 9। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ, जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया था कि अगर हमारे सिंबल अपोजिट आ जाएं ऐसे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, सी एंड डी। देखो कैसे, अच्छा ये भी ग्रेटर आ रहा है, ये भी ग्रेटर आ रहा है, ये भी ग्रेटर आ रहा है। अब यहाँ पे साइन क्या हो गए, उल्टे हो गए, मतलब ऐसे ऐसे, ये साइन हमारे उल्टे हो गए। अब जब भी ऐसी कंडीशन बनती है दोस्तों, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा लास्ट में, सी एंड डी। ठीक है, इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा सी एंड डी। अब दोस्तों इसके आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन पे दोस्तों बहुत ही इजी है, जिसमें आपने क्या देखना है, सिर्फ साइन देखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको साइन कंसेप्ट अभी बताया, इसमें आपको सिर्फ क्या देखना है, साइन। जैसे फॉर एग्जांपल इसका है x² माइनस 48x प्लस 572। ठीक है, अब दूसरा है y² प्लस 8y प्लस 15। ठीक है, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब आप दोस्तों क्या देख रहे होंगे, जो हमारी y की जितनी भी वैल्यूज है वो सारी हमारी पॉजिटिव में है, और हमारी जो x की वैल्यूज है वो हमारी को एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में है। तो अब दोस्तों आपको एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि आपको अगर मान लो कि अगर x की हमें दोनों वैल्यूज जो है हमारी पॉजिटिव में दी हुई है, और y की अगर एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव दी है या दोनों नेगेटिव दी है, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वाली बड़ी होगी। जैसे इसमें क्या किया है हमें कि एक x की जो एक हमें नेगेटिव में दी है, एक हमें पॉजिटिव में दी है, पर जो y की दोनों वैल्यूज हैं वो हमें पॉजिटिव में दी है। इसका क्या मतलब है, जो हमारा y होगा वो x से क्या होगा, ग्रेटर होगा। दोस्तों इसमें हमें फैक्टर निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ क्या देखना है, इनके साइंस को देखना है। अगर ये y के अगर x के दोनों पॉजिटिव होते तो हमारा x बड़ा होता, अगर y के दोनों पॉजिटिव है तो हमारा y ग्रेटर है इसमें। पर बात ये होनी चाहिए दोस्तों कि हमारा जो इन दोनों में से, जहाँ x की जहाँ y में से जो वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब दोनों में से किसी एक की। अगर दोनों में अगर मान लो कि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे दोनों वैल्यू जैसे अभी पॉजिटिव दी है, तो हमारा y ग्रेटर होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर x की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव दी हो और y की एक आधी नेगेटिव दी हो, तो हमारा x जो है ग्रेटर होगा। सेम कंडीशन वाइस वर्सा होगा x के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको मैं ऐसे दूसरी एग्जांपल से समझा लेता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल अगर इधर हमारा पॉजिटिव होता, ठीक है, और इधर हमारा नेगेटिव हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो हमारी इस अब कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी होनी थी, ऊपर वाली, मतलब x ग्रेटर देन y। तो इसका हमारा जो आंसर होना था इस टाइम ये होना था। आई होप आपको अभी समझ आ गया हो दोस्तों। अब जो इसका हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल जो हमारा इसको क्वेश्चन है, उसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ आपको इस टेबल को देखना है और उसको देखना है, आपका आंसर फटाफट निकल जाएगा। इसमें सी एंड डी के ये जो हमने 4 पार्ट लिखी हैं, ये उनमें से ही एक पार्ट में आएगा। ठीक है, ऐसे x² माइनस x माइनस 756 इज इक्वल टू 0, y² प्लस 2y माइनस 2703 इज इक्वल टू 0। अब आ गया दोस्तों, देख लो इसमें क्या है, माइनस माइनस x की अगर हमें वैल्यू माइनस, मैं दूसरे पेन से आपको दिखा देता हूँ। जैसे x की हमें जो वैल्यू दोनों दी है, अगर माइनस माइनस, यहाँ पे भी x की दोनों वैल्यू क्या है, माइनस और माइनस। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हमें y की वैल्यू दी है प्लस और माइनस, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, सी एंड डी। रिजल्ट क्या होगा हमारा, सी एंड डी। तो दोस्तों इसका जो हमारा रिजल्ट है वो क्या होगा, सी एंड डी। इसमें हमको फैक्टर्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे ये फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं कर दूँ पॉजिटिव, ये एग्जांपल के लिए यहाँ पे भी कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ मैं नेगेटिव। ठीक है, एक प्लस और प्लस माइनस, और नीचे भी हमारा एक प्लस एक माइनस, तो भी हमारा जो इसका आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, सी एंड डी। और ऐसे ही इसके बाकी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ आज के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस। दोस्तों इसका मैं सेकंड चैप्टर लेके आऊँगा, उसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों इस मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। Are you preparing for IAS, KAS, PCS and Assistant Commandant, but in search of an institute that provides you with quality education and helps you achieve your dreams? Well, now brings you closer to your ambition by mentoring you in the fields of IAS, KAS, PCS and Assistant Commandant. First time ever in Jammu. Free 7 days trial classes and 10% quota for BPL students.
So if you want to be a part of community that strives for excellence, then join Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.